पुलिस नियंत्रण कक्ष में शनिवार को पुलिस जांचकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए आईटी एक्ट और साइबर फ्रॉड पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आईटी एक्ट, साइबर अपराधों और उनकी रोकथाम पर जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस विवेचना में पाई जाने वाली त्रुटियों और उनके निराकरण के उपायों पर प्रकाश डाला गया। एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देश में प्रत्येक शनिवार को अलग अलग विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है, जिनका उद्देश्य जांच और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। पिछले सप्ताह एनडीपीएस एक्ट पर कार्यशाला आयोजित की गई थी, जबकि इस सप्ताह आईटी एक्ट और साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। कार्यशाला के दौरान आईटी एक्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़े न्यायालयीन निर्णयों यानी केस डायरी पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही विवेचना में सामने आने वाली खामियों और उत्कृष्ट विवेचना के मानकों पर भी विचार विमर्श किया गया। हमारे द्वारा लगातार दोष मुक्ति और दोष सिद्धि के संबंध में और विवेचना के संबंध में सभी थाना प्रभारी, सभी विवेचकों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए और विवेचना का स्तर बढ़ाने के लिए प्रत्येक शनिवार अलग अलग विषयों पे बैठक आयोजित की जाती है। इस बार आईटी एक्ट के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। आईटी एक्ट में किस प्रकार विवेचना की जाए, जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो साइबर फ्रॉड की विवेचना कैसे की जाए, कैसे आरोपियों को पकड़ा जाए, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, सभी को जागरूक किया गया और हमारा प्रयास है कि इससे दोष मुक्ति घटे और ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन रेट बढ़े। इसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ अवेयर रहना। आपके पास कोई भी अनजाने नंबर से कॉल आ रहा है, आप उसको सस्पेक्ट नज़रिए से देखें। दूसरा, लालच में ना फंसे। जैसे बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते हैं कि जो आपको बताया जाता है कि आप उसमें अगर 200 रुपये लगाएंगे आपको 3 दिनों में 500 रुपये मिल जाएगा। ऐसा कोई स्कीम संभव नहीं है। तो इस प्रकार से लालच में ना फंसे और कोई भी घटना आपके पास हो, आप तत्काल नजदीकी थाना में संपर्क करें। इस कार्यशाला में साइबर सेल डीएसपी ने मुख्य वक्ता के रूप में आईटी एक्ट, साइबर अपराधों और उनकी रोकथाम पर जानकारी दी। उन्होंने पुलिस विवेचना में पाई जाने वाली त्रुटियों और उनके निराकरण के उपायों पर प्रकाश डाला। साथ ही आईटी एक्ट के तहत साइबर अपराधों में लागू कानूनी धाराओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।